अरे भाई जरा जल्दी से मुझे ये सारा सामान दे दो ना। जरा जल्दी करना, मुझे देर हो रही है। देता हूँ, जरा रुकिए तो। अरे ओ गुड़धर बाबू, ये लीजिए लिस्ट। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? आप सामान भर के रखिएगा। ठीक है, कोई चिंता मत कीजिए। हाँ, सुनिए, आपने लिस्ट तो दे दी, पर वो सामान तो सही देगा ना? हैं? ओ बच्चा राम, गुड़धर के ईमानदारी का हिसाब तुम मत लगाओ। तुम कैसा माल देते हो ये सबको पता है, इसलिए तुम्हारी दुकान खाली रहती है, समझे? लेकिन अगर गुणधर नहीं होगा तो तुम लोगों को मेरे दुकान में आना ही पड़ेगा। पर अभी हाँ, इस आदमी को यहाँ से भगाना पड़ेगा। पर कैसे कैसे? कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। पर क्या करूं? कोई उपाय भी तो नहीं मिल रहा है। ढूंढना ही पड़ेगा। क्या करूं? क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ सोच रहा हूँ। आपके सोचने का तो मतलब है किसी का नुकसान होगा। वैसे इस बार आप किसके बारे में सोच रहे हैं? गुणधर के बारे में। सुनिए जी, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। किसी का बुरा करने से अच्छा है कि आप खुद सही राह पर चलिए। मेरी बात मानिए। सुनो, जरा तुम अपने गहनों का बक्सा तो लेकर आना। एक कमाल का विचार आया है मेरे दिमाग में। हाँ, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ। एक बात याद रखिए, किसी का नुकसान करके कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। मेरे तो समझ में नहीं आता कि इतनी सीधी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती। मैंने तुम्हारी बात अब सुन ली है। अब जरा तुम मेरी बात भी सुन लो। जाओ, अपने गहने का बक्सा लेकर आओ और अपना मुंह जरा बंद रखो, समझिए? आप खुद ही ले आइए, मुझसे नहीं होगा। अरे गुणधर भैया। अरे सुनो, एक तुम्हें ना मुझ पर उपकार करना ही पड़ेगा। देखो मना नहीं करना है, मना मत करना। मैं ये कह रहा था कि मेरे इन गहनों के बक्सों को क्या आप कुछ दिनों के लिए अपने पास रख पाएंगे? क्यों जी? अरे क्या बताऊं, वो कुछ जरूरी काम से हम दोनों को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। परिवेश परिस्थिति दोनों ही आपको पता है कि नहीं? क्यों? खाली मकान में इतने कीमती गहनों को छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं तिजोरी में रख देता हूँ। लाइए। ये हुई ना बात। अभी तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं निश्चिंत होकर जा पाऊंगा। लो, आओ, चलो भाई, अब जरा एक दस्तखत भी कर दो इस पर जल्दी से। क्यों जी? इतने महंगे गहने छोड़कर जा रहा हूँ तो कुछ लिखा पढ़ी तो करनी ही होगी ना? है? मान लो तुम्हारे घर से मेरे गहने चोरी हो गए तो फिर क्या होगा? है? तुम तो कहोगे कि तुम्हें मैंने गहने दिए ही नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा? मेरा तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। मुझे इसका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसमें लिखा है कि अगर मेरे गहने किसी भी कारण से गुम हो जाते हैं तो फिर तुम मुझे गहनों के वर्तमान मूल्य से दुगने दोगे।
बस बस इतना ही लिखा है। मैं निश्चित होकर तुम्हारे पास ये गहने रखकर बाहर जा सकूंगा। इस दस्तखत के कारण तुम भी बहुत ही सजग रहोगे। क्यों, कैसा लगा मेरा सुझाव? ठीक है, ये तो एक तीर में 5 पक्षी। 5 पक्षी? पर वो कैसे? हाँ समझ गए ना, हमारे 5 इंद्रियों को सतर्क रहना पड़ेगा। तुम्हारे एक तीर से कान, नाक, जीभ और त्वचा को सतर्क रखना पड़ेगा। लाओ, कहाँ दस्तखत करने हैं बताओ। जाओ भाई, अब निश्चिंत होकर घूम कर आओ। तुम्हारा गहना मेरे पास एकदम सुरक्षित रहेगा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। मैं भी। तो फिर मैं चलूं भाई, है चलूं? ना, मुझे ये मामला कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे भी नहीं। तो फिर आप मान क्यों गए जी? एक बदमाश बाजी रख के गया, मेरा भी खेलने का मन हुआ। तुम निश्चिंत रहो भाग्यवान, मैं ये बाजी नहीं हारने वाला। क्या रे खाटू माटू, तुम लोगों का कामकाज कैसा चल रहा है? हाँ? बहुत खराब। इंसान इतना गरीब हो गया है कि चोरी कर ही नहीं पा रहा हूँ। चोरी करने जाता हूँ तो 10-20 रुपए छोड़ के आना पड़ता है। सोच रहा हूँ ये गांव छोड़कर दूसरे गांव चला जाऊँ। क्या कह रहे हो? हैं? तुम्हारे जैसा नामी चोर, और वो भी ऐसी बातें करेगा? अच्छा ठीक है। तो अब मैं तुम्हें मैं तुम्हें एक चोरी का पता देता हूँ। अगर सही से तुम लोग चोरी कर पाए तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। किसके घर में चोरी करनी है? गुणधर के घर से। कल रात को संदूक खोलकर एक लाल रंग के गहने के बक्से को चुराना है। पैसा भी मिलेगा, साथ में गहना भी मिलेगा। अरे सुन, जरा मुझे चोटी काट दो। क्या मैं ये सच सुन रहा हूँ? अरे बाप रे! इतनी जोर से कोई चोटी काटता है क्या? जरा धीरे से नहीं काट सकते थे? अरे गलती हो गई, खुशी में जोर से काट दिया। कभी चोरी करनी है पर बहुत सारी सावधानियों के साथ। आराम से। इतने धीरे क्यों चल रहा है? क्या हो गया? बहुत दिनों के बाद काम पर आया हूँ ना, पर आज की सफाई वैसे ही है, वो नहीं भूला हूँ। सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी हाइट छोटी है तो तू अपने कंधे पे मुझे ले ले, मैं दीवार फांद के चले जाऊंगा। क्या बात है, आप ऐसे अंधेरे में खिड़की के पास क्यों बैठे हैं? सोएंगे नहीं? धीरे। अरे हुए भूत के 2 जिंदा बच्चे हमारे घर के बाहर पहरा दे रहे हैं। खेल जम गया है सुधा। उन दोनों बेवकूफों के साथ मस्करी करने का बहुत मन हो रहा है मेरा। सच कह रहा हूँ। सुनो खाटू, अरे सो गया क्या तू? हाँ बता। नहीं, मैं जागा हुआ हूँ। पूरे आंख पे 1 लीटर तेल डाल दिया हूँ। अब सिर्फ घर के अंदर जाके सोने की जो पोटली संदूक में पड़ी है उसे लेकर आना है, बस। इतने दिनों बाद चोरी करे हैं, खुशी से पसीने निकल रहे हैं। पसीना और तेल दोनों। नो, आजकल समय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए किसे पता। हमारे संदूक में जो भी गहने हैं ना, वो पोटली में बांधकर कुएं के पानी में फेंक देता हूँ। बाद में पानी फेंक कर पोटली निकालेंगे। अगर किसी ने कुएं से निकाल लिया तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी जी। पर पता किसे चलेगा? पता तो सिर्फ तुम्हें और मुझे। अब चलो, देर करने का कोई फायदा नहीं, चलो। और पता चला हम दोनों को कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है कि अपने ही हाथ से अपने घर का गहना जाके कुएं में डाल रहा है। हम जाके कुएं से निकाल लेंगे, गहने भी मिलेंगे और रुपए भी मिलेंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इतनी आसानी से हमें गहने मिल जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था। खुशी से मेरा मन नाचने का कर रहा है।
ए, चुप चुप। दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी और उसकी बीवी आ रही है। अब हमारे सारे गहने सुरक्षित हैं। अब चलो सो जाते हैं। नींद से आंखें बंद हो रही हैं। बहुत रात हो गई है। चलो 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 चलो। अरे बोल तो, आज सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख के उठा हूँ? तूने तो मेरा, मैंने तेरा। अब चलो कुएं के पास चलते हैं। अरे देख देख दोस्त, हमारे लिए कितना आसान करके गया है। बाल्टी भी छोड़ कर गया है। जल्दी काम खत्म करके आराम से घर में सोना है। चल 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 चल। आज रात भर बगीचे में पानी चलेगा, मिट्टी नरम हो जाएगी और कल शाम को सुंदर फूलों के पौधे लगाऊंगा। बिना मजदूरी के ही कितने अच्छे मजदूर मिले हैं हमें, है ना? हाँ, जब पौधों में फूल लगेंगे तो खाटू और माटू की याद जरूर आएगी। तुम दरवाजा बंद करके सो जाओ, मैं सबको बुला कर लाता हूँ। अरे बाप रे, और कितना पानी निकालना पड़ेगा। कमर दर्द कर रही है, हालत बुरी तरह खराब हो गई है। क्यों रे, तुम्हें गहने मिल गए? तो क्या तुम्हें सच में लगा कि मैंने गहने की पोटली कुएं में फेंक दी है? कितने बेवकूफ हो तुम लोग। मेरे घर में चोरी करने के लिए तुम लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। जो हमने सुना क्या वो सच है? मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। अब कभी नहीं होगी। हाँ, कभी भी नहीं होगी। कोई कुछ भी कर लेगा तब भी गलती नहीं होगी। मैं सच कह रहा हूँ, गलती नहीं होगी। मैं फिर से कह देता हूँ, मुझसे गलती नहीं होगी। एक भले इंसान के घर में चोरी करने के लिए चोर को भेजना बहुत गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो दंड भुगतना ही होगा। जाओ जाओ, इन्हें कारागार में 3 रातों के लिए बंद कर दो और बच्चा राम को हम गांव से बाहर निकालते हैं हमेशा के लिए।